जय हिंद दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने ग्रुप का डिस्कशन जो डेली होता था तो डेली आज स्टार्ट करेंगे और इसमें जो होमवर्क दिया गया था उसी से ग्रुप करवाएंगे। और आप लोग जो होमवर्क दिया गया था उसको तैयार होकर के जरूर रहिएगा और जब लाइव होगा उस समय कमेंट कीजिएगा। जिस समय 11 बजे 10 बजे जब लाइव होता है उस समय कमेंट कीजिएगा अच्छा से, तो उस समय तैयारी का अनुभव पता चलेगा जो कितना कैसे किन लोगों का तैयारी है। उस समय थोड़ा ज़्यादा जम करके भाग लीजिएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो होमवर्क था उससे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो मतलब था तो ये आज संविधान ही दिया गया था, संविधान से ही क्वेश्चन होगा। संविधान और 8 का संविधान था SCRT बुक से। तो स्टार्ट करते हैं आज संविधान से। बताइएगा भारतीय संविधान जो है वो कब बन करके तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। उसके बाद ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस जो मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था वो कब किया गया था? 2015 से किया गया था और ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? बहुत अच्छा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। और इसमें कुल पैसा कितना व्यय हुआ था, कितना रुपए लगा था? लगभग 64 लाख था, 63,96,729 रुपया लगा था टोटल, लगभग 64 लाख के करीब था। उसके बाद बताइए प्रारूप समिति में उस समय कुल कितने सदस्य बने थे? 7 सदस्य को बनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा। भीमराव की जयंती कब हुआ था, मतलब जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को जयंती मनाया था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके जन्मदिन पर ही 14 अप्रैल को ही जन्म हुआ था। बताइएगा ये BR अम्बेडकर जो थे, पहली बार निर्वाचन जो हुआ था इनका कहाँ से निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में? पश्चिम बंगाल से हुआ था। और दूसरी बार कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान में प्रारूप तैयार मतलब प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किनके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1949 में लोकतंत्र की स्थापना किया गया था। संविधान सभा का गठन के लिए संविधान पर अंतिम रूप से जो संविधान पर बहस किया गया था वो कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था अंतिम। ठीक है, बताइएगा संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया था? 284 सदस्य था। बहुत अच्छा। उसके बाद बताइएगा भारत का गणतंत्र जो है वो कब बना था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। और राष्ट्रीय गीत कौन था भारत का? वंदे मातरम था। इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और वंदे मातरम को सबसे पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी थे। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन है। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का लगता है। संक्षिप्त गायन में कितना समय लगता है? 20 सेकंड। बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए इस राष्ट्रगान का किसके द्वारा मतलब लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। और किस लिए मिला था इनको? गीतांजलि का अनुवाद करवाए थे इंग्लिश में, इसलिए दिया गया था। 1912 में गीतांजलि को अनुवाद करवाए थे, 13 में ये मिल गया था इनको। आगे बताइएगा जनगण मन को जो गाया गया था किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? बिशन नारायण दत्त को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान में जो बताइएगा भारत का जो स्वतंत्रता समानता बंधुता जो है वो कहाँ से लिया गया था संविधान में? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इनमें जवाहरलाल, उसके बाद बताइएगा फ्रांस में मजदूरी को कमी के लिए मतलब किस वर्ष फ्रांस में मजदूरी की कमी मतलब की गई थी? कमी की गणना किया गया था? 1960 में किया गया था। फ्रांस में राजक्रांति कब हुआ था? फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। आगे बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम के द्वारा कराया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी बने थे। और कहाँ में हुआ था ये? बम्बई में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो बुनियादी रूप से कब बनाया गया था? 2009 में बनाया गया था और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 6 से 14 वर्ष के व्यक्तियों को शिक्षा मतलब देने के लिए अनिवार्य शिक्षा जो था वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और ये किस संविधान संशोधन मतलब संविधान में इसका वर्णन किया, किस संविधान? 21 का एक अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा, कक्षा 1 से 5 में छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 30:1 हो जाएगा। 30 बच्चे पर 1 शिक्षक को बनाया गया है। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो किसके शासनकाल में किया गया था? डफरिन। ठीक है, बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान खुद बनाने का स्पष्ट जो किया गया था वो किस अधिवेशन में किया गया था? संविधान 1920 में किया गया था। विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, उसी में इसका मतलब प्रारूप को किया गया था। बताइए, नेहरू रिपोर्ट जो हुआ था वो कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, और इस नेहरू रिपोर्ट जो है वो कौन प्रकाशित मतलब किनके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भारतीय संविधान की रूपरेखा संबंधित प्रस्तावना जो पेश किया गया था वो किस अधिवेशन में किया गया था? ये कराची अधिवेशन में किया गया था और ये 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे कराची अधिवेशन के। और अल्पसंख्यक आयोग का भी इसी में मतलब चर्चा किया गया था 1931 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मौलिक अधिकार का भी इसी में किया गया था। बताइएगा, एक स्वतंत्र संविधान की मांग जो किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, ये तेजी से प्रारंभ किया गया था। ये कब किया गया था? ये 1934 में संविधान सभा के द्वारा ये मतलब मांग किया गया था, MN राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन जो किया गया था उसमें अस्थायी सदस्य किनको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, आगे बताइएगा, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा जो थी उसमें कुल कितने सदस्य को नामित किया गया था? 299 सदस्य को नामित किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, और इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? ये BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ही बने थे। संविधान बनाने का कार्य जो है कब प्रारंभ किया गया था संविधान सभा के द्वारा? 9 जनवरी 1946 को ये कार्य शुरू किया गया था और ये पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 9 जनवरी दिए हुए हैं। संविधान कार्य करना शुरू किया था भारतीय संविधान के द्वारा। बैठक 9 दिसंबर को किया गया था। 9 जनवरी 46 को ही संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ था। 9 जनवरी 46 को कार्य प्रारंभ किया था संविधान लिखने का, और ये 26 नवंबर 1949 को बन करके पूरा हो गया था। बताइएगा, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसमें संविधान सभा के द्वारा ये सार्वभौमिक सदस्य का स्थापना किया गया था और इसके अध्यक्ष, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? बी राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। बी राघवाचार्य जो थे उस समय। आगे बताइएगा, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी नई दिल्ली में, संविधान सभा में ये कब प्रारंभ किया गया था? मतलब 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। इसका जो टाइमिंग था वो टाइमिंग कब था? 8:30 थे। 8:30 से ये प्रारंभ किया गया था। 8:30 से प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अभी वर्णन किया गया है? 395 अनुच्छेद है। और भाग कितना है भारतीय संविधान में? 22 भाग है। ठीक है, और अनुसूची की संख्या कितना था जिस समय संविधान बनना शुरू हुआ था? उस समय कितना था? 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में 22 अनुसूची है, सॉरी 12 अनुसूची है और 22 भाग हो जाएगा। 22 भाग है और टोटल अनुच्छेद 395 है। बताइएगा, संविधान की आत्मा संविधान के किस अनुच्छेद को कहा गया था? 32 को कहा गया था। किसके द्वारा ये कहा गया? BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो बने थे वो कौन कौन बने थे? बहुत अच्छा, पैथिक एस्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर बने थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को कब ठुकराया था? 9 दिसंबर 1946 को ठुकराया गया था और इसी समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बताइएगा, उद्देशिका प्रस्ताव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रारंभ किए थे? ये 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किए थे। मुस्लिम लीग ने
संविधान का मतलब किसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने? संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में किया गया था। और ये कहाँ में किया गया था? ढाका में किया गया था। कौन कौन किए थे इसके? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगा खां अध्यक्ष थे और दोनों मिल करके किए थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान ये 1885 में जो कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, उसमें कितने महिलाओं को मतलब ये किया गया था? कोई महिला नहीं थी उस समय। और कितने महिला अध्यक्ष बने थे? मतलब 3 महिला बने थे। पहले कौन बने थे? सबसे पहले एनी बेसेंट बने थे। ये कब बने थे? नलिनी सेन गुप्ता तीसरा थे। और ये दूसरा हो जाएंगे सरोजिनी नायडू थे, भारतीय ही थे। और ये एनी बेसेंट सबसे पहले 1917 में थे। 17, 25 और 33 1917 में किए थे एनी बेसेंट। और ये 25 में हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और 1933 में नलिनी सेन थे। आगे बताइए, संचालन समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष इनको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, बताइए, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। आगे बताइएगा, मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 3 में। ये किस देश के संविधान से लिया गया अधिकार? अमेरिका से लिया गया है। बहुत अच्छा। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 12 से 33 भाग 3 हो जाएगा। और 12 से 35 हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है वो किस भाग में है? भाग 4 में। ये 4 के क में है। और अनुच्छेद कहाँ तक है? 51 के क में। और किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, बताइए, विधि के समक्ष समानता का वर्णन जो है किस संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है। और समानता एवं समता और समानता का अधिकार जो है ना, वो 14 से 18 तक माना जाएगा। बताइए, धर्म, नस्ल एवं जाति, लिंग का जो भेदभाव किया जाता है वो किस अनुच्छेद में? 15 में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना में? 17 में। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और भारत रत्न आदि पुरस्कार जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 18 के तहत ही दिया जाता है। स्वतंत्रता का मतलब संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार से दिया जाता है? 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। ये कौन सा अधिकार हो गया है? ये कानूनी अधिकार अभी हो गया है। बताइएगा, अपराधों के दोष सिद्धि संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? 20 हो जाएगा। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? 19 का 1 में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, और ये 19 में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 6 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, पहले 7 था, उसके बाद संपत्ति का अधिकार को जब हटाया गया था उसके बाद 6 हो गया था। 19 का F को हटाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25 में किया गया है। बालकों का नियोजन पर प्रतिशोध जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 24 में किया गया है। ये 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने के लिए नहीं, 24 में हो जाएगा। ये धार्मिक और शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? धार्मिक एवं शिक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 25 से 28 तक में हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26 में हो जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी भी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय के लिए किया जाता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 27 में इसका वर्णन किया गया। राज्य विधि पूर्णतः शिक्षा अस्थायी और धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। किस अनुच्छेद में? ये 28 में हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 हो जाएगा। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता जो किया गया था वो कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था।
बताइएगा मिनी संविधान संशोधन जो है वो किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और पहला संविधान संशोधन जो हुआ था संविधान में वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये इसमें क्या हुआ था? भूमि सुधार 9वीं अनुसूची का वर्णन किया गया था। इसमें भूमि सुधार को किया गया था। बिहार का भी इसमें चर्चा किया गया था। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 32 में हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी ये अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है। और ये रीट जो होता है कौन कौन सा रीट है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा, प्रतिषेध निषेध हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा और अधिकार भिक्षा हो जाएगा। 5 प्रकार के हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। पहले कितना था मौलिक कर्तव्य? 10 को हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रदान किया गया है? एकल नागरिकता का प्रदान किया गया है। और अमेरिका में किस प्रकार का है? दोहरी एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। भारतीय सरकार जो है वो मतलब भारतीय सरकार का अंग जो है वो कितने प्रकार से मतलब बनाया है? कौन कौन से बनाया जाता है? 3 प्रकार। कौन कौन से मिलकर के बनता है? ये संसद का अंग जो है वो 3 प्रकार का हो जाएगा। ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। ये लोकसभा का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 81 हो जाएगा। और ये राज्यसभा का वर्णन 80 हो जाएगा। संसद का गठन किस में है? 79 में हो जाएगा। ठीक है। बताइए संसद के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? 108 अनुच्छेद में किया गया है। और ये इसको बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और अधिवेशन भैया 108 होगा, अध्यक्ष करेगा 118 के 3 के तहत 4 संयुक्त अधिवेशन जो है ना बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत, बुलाएगा 108 के तहत और अध्यक्षता किया जाएगा 118 के 3 तक 4 118 के 4 के तहत किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। और दूसरी कौन है? सुमित्रा महाजन है। और ये अभी 15वीं थी मीरा कुमारी और 16वीं हो जाएगा सुमित्रा महाजन। अभी वर्तमान में कौन है? 17वीं लोकसभा का ये। और अध्यक्ष कौन है 17वीं लोकसभा के? ओम बिरला भी वर्तमान में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या कितना है अभी वर्तमान में? 250 है। और ये राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा कैसा निकाय है? अस्थायी निकाय हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रत्येक सदस्य जो है कितने वर्ष पर 1/3 जो है सदस्य निर्वाचित होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर होते हैं। ठीक है। बताइए प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो कौन बनी थी भारत के? प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। ठीक है। और राष्ट्रपति भी वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू। ये शपथ कब लिए थे? ये 22 जुलाई को लिए थे ना। 22 जुलाई 2022 को लिए थे। और 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। सॉरी 25 जुलाई को शपथ लिए थे। ठीक है। 25 जुलाई 2022 को मतलब 21 को चुनाव हुआ था, 25 को ये शपथ लिए थे। 25 जुलाई 2022 को लिए थे। और इनका कार्यकाल सेशन जो है 2022 से लेकर के 25 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 2027 तक रहेगा। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है अभी? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है। बताइएगा संसद का जो प्रारंभ होता है वो किस गान से प्रारंभ किया जाता है? राष्ट्रगान गा करके प्रारंभ किया जाता है। राष्ट्रगान कौन है अभी मतलब राष्ट्रगान कौन है? जनगण मन हो जाएगा। और समापन किस गान से होता है? वंदे मातरम से होता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा शून्य काल का जो समय है अभी वर्तमान में वो कब से कब तक है? 12 से 1 है शून्य। प्रश्न काल का 1 से 2 है। प्रश्न काल के ठीक बाद हो गया है मतलब 12 से 1 हो गया शून्य काल। अभी वर्तमान में 1 से 2 प्रश्न तो पहले था 12 से 1 ही था ना। अभी 1 से 2 हो गया। ठीक है। 1 से 2 हो गया अभी। बताइए तारांकित प्रश्न की संख्या कुल कितना होता है? 20 गो होता है। ठीक है। और अतारांकित प्रश्न कितने पूछा जाते हैं? टोटल 100 अतारांकित प्रश्न और 20 जो है वो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं।
बताइएगा, बिहार राज्य में बिहार प्रेस बिल का नाम राज्य विधान पालिकाओं के एक कानून पारित करके किया गया था। ये कब किया गया था? 1982 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। न्यूनतम उम्र कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का? 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा की पहली गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। बताइए, संसद का तीसरा अंग कौन होता है? तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। पहला होता है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। बताइएगा, संवैधानिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का संबंध जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? 52 से 62 तक किया गया है। ठीक है, बताइए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति पहले बने थे। और ये चुनाव, मतलब पहले इनको चुनाव जो हुआ था, चुनाव के बाद जो ये बने थे वो 13 चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। उसके बाद चुनावी तौर पर बने थे। 24 जनवरी 1950 को ही मनोनीत किया गया था। मतलब 2 साल तक मनोनीत रहे थे। उसके बाद 1952 से अस्थायी रूप से चुनाव के बाद रहने लगे थे। बताइएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? 2005 में किया गया था। ठीक है, बताइए, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कितने हैं? एक ही है। इसका गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ है। ये क्या में नंबर के? 50वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम जो हुआ था वो कब किया गया था? 1987 में किया गया था। और ये नवंबर 1995 तक प्रभावी रहा था। आगे बताइएगा, FCI का स्थापना कब किया गया था? 1965, 14 जनवरी 1965 को किया गया था। FCI जो है वो कैसा निगम है? ये किस सरकार का निगम है? भारत सरकार, केंद्र सरकार का निगम हो जाएगा। ठीक है, ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए FCI का गठन किया गया था। बताइएगा, बिहार राज्य में बिहार प्रेस बिल का नाम ये 1982 में किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया। और संपूर्ण क्रांति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रयोग किया गया था। और ये संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वो जयप्रकाश नारायण ने नारा दिए थे। बताइए, उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था प्रथम कलकत्ता में वो कब किया गया था? 1862 में किया गया था। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई तीनों को किया गया था, एक ही साथ किया गया था। और उसके बाद हुआ था ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1966 में, 100 साल बाद किया गया था। बताइएगा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1966 में किया गया था। इसका खंडपीठ कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे बताइए, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1916 में किया गया था। 3 फरवरी 1916 किया गया था। ठीक है, बताइए, संविधान का निर्माण जो हुआ था ये तो हो गया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। बताइए, अंग्रेज के मनमाने वाले कानून को क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता है या काला कानून इसे कहा जाता है। और ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और ये रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो कब पारित किया गया था? 1919 में, 13 मार्च 1919 को किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? ये मतलब यही काला कानून के विरोध करने के लिए किया गया था। क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश जो दिया था ये अमृतसर पंजाब में, ये कब दिया था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे ही जाना जाता। जलियांवाला बाग जो था वो किसका था? जल्ली नामक व्यक्ति का था। जल्ली जो था उसी का जमींदार था वहाँ का, उसी का वो पूरा मतलब बाग था। बताइएगा, अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट को कब पारित किया था? 1870 में ये पारित किया था। इसको समाप्त किया गया था। भारतीय संसद द्वारा
भारतीय संसद द्वारा ये कब पारित किया गया था घरेलू हिंसा अधिनियम को? 2006 में। ये 26 अक्टूबर 2006 को पारित किया गया था। और घरेलू हिंसा अधिनियम संसद में कब मतलब आया था? 2005 में आया था और 2006 में इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून जो हुआ था वो कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है, बताइए लैंगिक भेदभाव जो हुआ था ये कब पारित किया गया था? लैंगिक भेदभाव 1956 में किया गया था। और 1956 में एक राज्य पुनर्गठन मतलब आयोग का गठन किया गया था और इसके तहत ये राज्य का जो गठन किया गया था, कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? 1953 अक्टूबर 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य बना था। और ये भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए मांग किसने किए थे इसका? राम लल्लू ने किए थे। राम लल्लू ये नहीं जो आमरण अनशन जो किए थे वो कितना दिन आमरण अनशन? 58 दिन के आमरण करने के बाद इनका मृत्यु कब हुआ था? 1952 में मृत्यु हुआ था। उसके बाद जाकर के 2 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था। पता है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य जो बना है वो कब बना है? 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना राज्य। और अभी वर्तमान में कुल कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य। जो तेलंगाना राज्य बना था उस समय तेलंगाना कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। और अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है अभी वर्तमान में? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अभी कहाँ है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायालय की संख्या टोटल कितना है? मतलब दिल्ली उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश की संख्या है वर्तमान में? 34 को हो जाएगा। 33 ऐसे हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। उच्चतम न्यायालय की कह रहे हैं। दिल्ली में जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगे बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका की व्यवस्था सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मतलब मुकदमे के प्रावधान के लिए जरूरी है और ये कर सकती है। यह किस मतलब कब किया गया था इसको? ये 1980 में लाया गया था इसको। बताइएगा गिरफ्तारों के लिए किसी व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है? 24 मतलब घंटे के अंदर किया जाता है। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किया जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है। ठीक है, बताइए एफआईआर जो होता है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा साइमन कमीशन की स्थापना कब किया गया था? 1927 में स्थापना हुआ था, मतलब स्थापना गठन किया गया था। और ये भारत जो आया था 1928 में, 3 फरवरी 1928 को आया था, मुंबई में आया था। ठीक है, बताइए भारत में कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है आदिवासी निवास करती है? आदिवासी 8.6% निवास करती है। और अनुसूचित जाति SC जो है वो कितना है? 16% हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आदिवासी जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आदिवासी की समूह जो है वो किस राज्य में नहीं है? हरियाणा और पंजाब में नहीं है। ठीक है, बताइएगा वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकई और नेशनल पार्क जो है ये सबसे नवीनतम है। ये कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों की वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो अपनी गरीबी या किसी आरोह के कारण मतलब वकील को नहीं रख सकते? यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यह 39 का क के तहत किया गया है। बताइए कबीर जो थे वो किस काल में विकसित मतलब कवि बने थे? 15वीं सदी में थे। ठीक है, बताइएगा भारत में आदिवासी समूह की टोटल संख्या कितना है? 750 आदिवासी समूह की संख्या है। और ये 550 भारत में आदिवासी समूह की संख्या टोटल 750 SC/SC/RT के अनुसार है। ऐसे लुसेंट में 550 दिया हुआ है। वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल कितना है भारत में? वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल 551 वन्यजीव अभ्यारण्य है टोटल। 566 लुसेंट मिलता है। 66 हो गया है। 566 अभी दे रहा है। इसमें 551 ही दिया है। टोटल हाथी 34 जो है इसमें 66। समुद्री संरक्षण क्षेत्र जो है भारत में वो कितना नियंत्रित किया गया है? समुद्री संरक्षण क्षेत्र ये टोटल 131 है संविधान। और बायोस्फीयर रिजर्व कितना है भारत में? 18 हो जाएगा टोटल। ठीक है, बताइएगा मुस्लिम समुदायों की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्थिति का अवलोकन करने के लिए मतलब कौन शामिल हुए थे?
भारत के प्रधानमंत्री एक शामिल हुए थे ये मुस्लिम के लिए, ये मनमोहन सिंह शामिल हुए थे, मनमोहन सिंह किए थे। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे वो समय ये कहाँ मतलब किससे के अध्यक्ष थे? ये किस मतलब किस सभा से? राज्यसभा से राज्यसभा के सदस्य संबंधित थे, असम से ही पहली बार ये थे। बताइए दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? कुचला होता है, दबा कुचला होता है। अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम ये कब पारित किया गया था? अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? ये 11 सितंबर 1989 को किया गया था। और इसको पारित कब किया गया था? 30 जनवरी 1990 को ये पारित किया गया था। आगे बताइएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। बताइए झारखंड जो है वो झारखंड में कितना परसेंट जो है भूमि वन से मतलब निर्मित है? 29% हो जाएगा, ठीक है। और बिहार में वन प्रतिशत कितना है? 8.4 वही तो बोल रहे थे 7.84 है ना, ठीक है 7.84 हो जाए, इसमें 4 ही दिया हुआ है। बताइए रेगुर मिट्टी को क्या किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए होता है, ठीक है। बताइए भारत में मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा झारखंड में कितने % भूमि जो है कृषि करने योग्य है? झारखंड में टोटल 23% है, 23% है, ठीक है। बिहार में 70%। और विश्व में जो है ना, विश्व में जो भूमि है वो 11% हो जाएगा। 11% ही विश्व में मतलब है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा झरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला उत्पादन के लिए है झारखंड में से, ठीक है। बताइए देश का पहला वस्त्र उद्योग जो चलाया गया था कलकत्ता में, ये कब लगाया गया था? 1818 में लगाया गया था। ये सफल नहीं हुआ था, असफल रहा था। और सफल जो हुआ था बम्बई वाला वो कब हुआ था? 1854 में सफल हुआ था। डाबर कबास जी डाबर के द्वारा किया गया था। बताइएगा पहली अहमदाबाद में पहली सूती मिल का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? 1861 में किया गया था। बताइए किस शहर को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है? ये हरियाणा में है शहर, गुरुग्राम शहर को कहा जाता है। गुरुग्राम शहर को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बताइए साबरमती जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी है अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद का, ये गुजरात का अहमदाबाद राजधानी जो है वो साबरमती के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा ओसाका जो है जापान में स्थित है और इस पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ओसाका के जापान में जो नागासाकी है, नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया था? नागा को 9 अगस्त था। हिरोशिमा पर जो गिराया था 6 अगस्त को गिराया गया था। नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया, 1945 में गिराया गया था। आगे बताइएगा। और ये ओसाका जो शहर था जापान का, ये किस वस्त्र के लिए? सूती वस्त्र के लिए उद्योग था, ठीक है। आगे बताइएगा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था ये। आगे बताइएगा कोडरमा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। कोडरमा जो खान है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। जादूगोरा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, ठीक है। बताइएगा भारत में जो यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है ये कहाँ में किया जाता है? जादूगोरा में ही किया जाता है। यूरेनियम में झारखंड में स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी झारखंड है। किस लिए ये प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बताइएगा काली मिट्टी जो है वो भारत में कितने % पाई जाती है? काली मिट्टी कम में पाया जाता है, 17% के करीब पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी कितना सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? ये 22% पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी बताइए काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है? ये चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। सर्वाधिक विस्तार जो है काली मिट्टी का वो किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र और गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा जलोढ़ मिट्टी जो है ये मतलब किसकी दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मानी जाती है? उपजाऊ के दृष्टिकोण से सबसे अधिक माना जाए। सबसे अधिक उपजाऊ जो है जलोढ़ मिट्टी को मतलब किया जाता है। लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरस ऑक्साइड या सिलिकॉन या आयरन की बहुलता के कारण ये होता है लाल रंग।
या लौह ऑक्साइड भी देता है। ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा। आगे बताइएगा, ये लाल मिट्टी जो है मुख्यतः किस किस राज्य में पाई जाती है? ये साउथ में पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। बताइए, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य जो है वो कौन है? मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत में कितना प्रतिशत है? 91.27% हो जाएगा, 27 हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण की दृष्टि से कितना प्रतिशत में वन होना चाहिए? 33% में होना चाहिए। ठीक है। बताइएगा, मेढक कछुआ जो है कौन सा जीव है? उभयचर हो जाएगा। और मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना है? मेढक में 26 गुणसूत्र होता है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, सांप, छिपकली, जोक जो आते हैं वो किस वर्ग में आते हैं? ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं। और ये राष्ट्रीय पक्षी भारत का कौन है? मोर है। ये मोर को कब अपनाया गया था? 1963 में अपनाया गया था। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मोर का? पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, कांवर झील जो है वो कहाँ स्थित है? बेगूसराय बिहार में ही स्थित है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। ठीक है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है। देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या टोटल कितना है? देश में राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा टोटल 85 राष्ट्रीय उद्यान। 106 वही नहीं हो गया। देश में राष्ट्रीय उद्यान इसमें 50 ही दिया हुआ है। 106 ना, अभी राष्ट्रीय उद्यान 106 है। टाइगर रिजर्व टोटल 53 है और 106 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और टोटल अभ्यारण्य कितना है? अभ्यारण्य 566 हो गया है वर्तमान में। आगे बताइएगा, राजस्थान का जो खेतरी है जो किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए है। ठीक है। आगे बताइएगा, अभ्रक जो निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है? कोडरमा खान से निकाला जाता है। ठीक है। बताइए, भाखरा नागल परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। और ये कब बना था भाखरा नागल परियोजना? 1963 में बना था। दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर ही स्थित है। ये कब बनाया गया था? ये 7 जुलाई 1948 को बनाया गया था। उसके बाद रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको कब बनाया गया था? ये 1954 में बनाया गया था। 13 जुलाई 1954 को बनाया गया था। और हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। इसको 1957 में बनाया गया था। आगे बताइएगा, भाखरा नांगल परियोजना जो है भारत का जो है ये सबसे लंबी परियोजना। इसका कितना मीटर लंबा है? ये 225 मीटर लंबा हो जाएगा। ठीक है। तारापुर जो है सबसे पहला परमाणु उत्पादन मतलब केंद्र था, वो कब बनाया गया था? ये 1969 इसमें गलत दिया गया, 1969 ही होगा। इसमें 1965 दिया, 55 दिया होगा। 1969 में बना था। अमेरिका के सहयोग से ही बनाया गया। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ बनाया गया है? चंबल नदी पर और राजस्थान में बनाया गया है। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्यागा जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कुडन कुनल जो है परमाणु संयंत्र वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है। बताइएगा आगे, तमिलनाडु की कामोती में सौर ऊर्जा संयंत्र का विश्व का सबसे बड़ा बनाया गया है। ये कितना मतलब मेगावाट क्षमता है इसका? सबसे बड़ा विश्व का बनाया गया है। ये 648 मेगावाट का बनाया गया है। बताइए, कॉफी उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। बताइए, बिहार में कृषि जो है किस पर आधारित है? मानसून खेती पर, वर्षा पर ही मुख्यतः आधारित रहता है, मानसून पर ही रहता है। पता है, हरित क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था भारत में वो कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। दूसरी हरित क्रांति कब हुआ था? 1983-84 में हुआ था। ये जो प्रथम कृषि हुआ था हरित क्रांति का, ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तीसरा हुआ था। और 83-84 वाला जो हुआ था वो कब हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है। 66-67 पहला था। सर, दुर्गापुर संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला जो है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बनाया गया। ठीक है। बोकारो जो है वो कहाँ स्थित है? इस्पात संयंत्र, ये झारखंड में स्थित है। और ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया। ठीक है। बताइएगा,
बर्नपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम पश्चिम बंगाल में। सेलम कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में। भद्रावती जो अब वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा। भागलपुर जो है, भागलपुर में कौन सा मतलब कपड़ा को बनाया जाता है? सिल्क कपड़ा या रेशम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत जो है किस देश को सूत निर्यात करता है? जापान को करता है। ठीक है, बताइए भागलपुरी सिल्क जो है वो किस राज्य का मतलब प्रसिद्ध सिल्क है? बिहार का ही हो जाएगा, भागलपुर में ही बनाया जाता है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है विश्व का? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दूसरा स्थान पर कौन सा है? K2 हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। गॉडविन स्ट्रीट इसका दूसरा नाम है। काराकोरम श्रेणी में। इसका ऊंचाई कितना है? 8611 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा प्रशांत पूरब में जो है एशिया महादेश के पूरब में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। और एशिया के पश्चिम में कौन सा महासागर है? ये आर्कटिक हो जाएगा। उत्तर में पश्चिम जो है ना, पश्चिम में हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका महादेश है, और उत्तर में है आर्कटिक महासागर हो जाएगा, और दक्षिण में हिंद महासागर है। पता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत का वो कौन है? बुल्लर झील हो जाएगा। इसमें गलती दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है, सांभर वाला दे दिया, गलती है। पता है सर्वाधिक लंबा जो है वो किसका दीवार है? चीन का दीवार है। इसको किस शासक के द्वारा बनाया गया था? सांग शासक के द्वारा बनाया गया था। 326 BC में ये बना था। पता है अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत करता है। ठीक है, अगला बताइएगा टुंड्रा प्रदेश का मुख्य पशु कौन है? ये रेंडियर हो जाएगा, रेंडियर हो जाएगा। बताइए सार्क की स्थापना कब किया गया था? 7 दिसंबर 1985 को किया गया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नेपाल काठमांडू में स्थित है। और सार्क जो है, सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश है। कौन कौन सा देश है? पड़ोसी देश है, सुन लीजिएगा, सभी 8 देश है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, और ये मालदीव। लास्ट में मालदीव है। और म्यांमार और चीन जो देता है ना आसपास का, वो दोनों नहीं रहता, यही ऑप्शन में देता है जो इनमें से कोई नहीं है। तो म्यांमार और चीन नहीं रहता है, मालदीव इसमें मतलब सदस्य है। 8 सदस्य देश है। बताइएगा विश्व में मुसलमान की सर्वाधिक आबादी जो है वो किस देश में है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया और इजराइल में है। और दोनों जो है कौन सा देश मतलब कौन सा धर्म मानने वाला देश है? ये दोनों यहूदी को मानता है। ठीक है, बताइएगा एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो है इकाई जो है ये 7 से इसमें दिया हुआ है। धर्म को यहूदी मानता है ना? मानता हो इजराइल। भारत। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा दुर्लभ जो है, दुर्लभ पदार्थ वो किसको कहा जाता है? जो आसानी से नहीं मिलता है उसे दुर्लभ मतलब कहा जाता है। और रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन हुआ था वो कब किया गया था? 1963 में मतलब उसका स्थापना किया गया था, और 64 में इसको प्रकाशित किया गया था। और ये किसके लिए मतलब रेड डाटा बुक को लाया गया था? ये संकट में जो प्राणी है, संकट में या लुप्त जो हो रहे हैं उसी के लिए लाया गया था। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो होमवर्क आज दिया गया था उससे करवा देते हैं। बताइएगा देश के पहले लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और वर्तमान में लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती भी वर्तमान में। ठीक है, देश के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? डिफेंस स्टाफ, ये जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ है? 2022 में इनका मृत्यु हुआ है। 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा ये कहाँ से मतलब मृत्यु हुआ है इनका? तमिलनाडु के कुर्नूल के पास इनका मृत्यु हुआ है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किनको बनाया गया है? ये रुचिरा कंपोज को बनाया गया। ठीक है, और यूनिसेफ की सद्भावना दूत किसे बनाया गया अभी वर्तमान में? ये बनेसा नागेट को बनाया गया है। नीति आयोग के अभी वर्तमान में ये अध्यक्ष कौन है?
प्रधानमंत्री। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम है। और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हो जाएंगे, ठीक है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किनको बनाया गया है? पंकज कुमार सिंह को बनाया गया, ठीक है। बताइएगा गतिशील विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर किसको बनाया गया है? अश्वनी वैष्णव को बनाया। अश्वनी वैष्णव वर्तमान में कौन से मंत्री है? रेलवे मंत्री हो जाएगा। रेल संचार और सूचना प्रसारण मंत्री ये बनाया गया है इनको। बताइएगा अध्यक्ष भारतीय स्पर्धा आयोग CII के अध्यक्ष इनको बनाया गया है? ये रवनीत कौर को बनाया गया है, ठीक है। बताइएगा उप वायुसेना के उप प्रमुख किनको बनाया गया है? ये आशुतोष दीक्षित को बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? AK मोहंती को बनाया। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1948 में इसका स्थापना किया गया था। बताइएगा 1948 में स्थापना हुआ था। अंतरिक्ष विभाग और आयोग का स्थापना 1962 में किया गया था। विभाग 72 था, आयोग 62 था। अंतरिक्ष आयोग 62 था और विभाग हो जाएगा तो 1972 हो जाएगा। और इसरो का स्थापना कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ अभी है, 10वें नंबर के एस सोमनाथ बने हैं। बताइएगा हिंदू समूह के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? हिंदू समूह के अध्यक्ष किनको बनाया गया है अभी वर्तमान में? हिंदू ये हिंदुजा ही है। निर्मला लक्ष्मण को बनाया गया। सेल के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? अमरेंदु प्रकाश है, बिहार से ही है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सोमा मंडल बनी थी, ठीक है। बताइए NTA महानिर्देशक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? ये सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है NTA के अध्यक्ष। BSF के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? पहले पंकज था, अभी बनवाया गया अमित अग्रवाल को, नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। और CEO जो UIDAI का है, आधार कार्ड वाला जो है, उसके CEO बनाया गया अमित अग्रवाल को बनाया गया। और BSF के नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। BSF की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा रॉ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? रवि सिन्हा है। ये बिहार से ही संबंधित है। ये कहाँ से है बिहार में? बिहार के भोजपुर जिला से संबंधित है इनका। भोजपुर रॉ के अध्यक्ष है, बिहार से ही रवि कुमार, भोजपुर जिला से संबंधित है। रवि सिन्हा है। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किनको नियुक्त किया गया है? ये स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बनी है अभी? ये भी सौम्या स्वामीनाथन को ही बनाया गया है। सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। UNDP की सद्भावना दूत किसको बनाया गया है? ये पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है। विश्व बैंक की CFO किनको नियुक्त किया गया है? ये अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन बनी थी? ये सुमन कुमारी को बनाया गया। सुमन कुमारी थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति 46 में जो बने हैं वो कौन बने हैं? जो बाइडेन बने। उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? कमला हैरिस। ये कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत जो है वो किनको बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत ये माइकल गुलबर्ग को बनाया गया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जॉर्जिया मेलोनी बनी थी, ठीक है। बताइए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किनको नियुक्त किया गया है? ये साइमन एस्टील को बनाया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये आयशा मलिक बनी है। आयशा मलिक को बनाया गया है। बताइए विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष किनको बनाया गया है? अजय बंगा को बनाया। क्या में नंबर के बने हैं? 14वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय मूल के ही है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी नागरिक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष इनको बनाया गया है? डिल्मा रोसेफ को बनाया गया, ठीक है। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री रोमानिया की किसको बनाया गया है अभी वर्तमान में? ये मार्सेलो सेयोलिक को बनाया गया है। और प्रधानमंत्री फिनलैंड के कौन बने हैं? पेटेरी ओसेरका को बनाया गया है। उसके बाद राजधानी राज्यपाल मुख्यमंत्री दिया गया था होमवर्क, उससे भी करवा देते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? 1987 में 20 फरवरी 1987 को किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश के? KT पटनायक हो जाएंगे, ठीक है। नागालैंड राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1963 में हुआ था। और इसके मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? नागालैंड के नेफ्यूरियो हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन हो जाएंगे। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? मिजोरम के अभी हरि बाबू कंबापति को बनाया गया है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है मिजोरम के? जोर मथंगा को बनाया गया, ठीक है। और
मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? एन बीरेन सिंह है। और राज्यपाल कौन है मणिपुर के? अनुसुईया उइके को बनाया गया है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया है। सिक्किम की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। किस संविधान संशोधन करके हुआ था? 36वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम का प्रेम सिंह तमंग मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल है और प्रेम सिंह तमंग यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो शिव प्रसाद शुक्ला को बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कैप्टन गुरमीत सिंह है। कैप्टन गुरमीत सिंह को बनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और राज्यपाल हरियाणा कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय को बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे। नीतीश कुमार पहली बार शपथ कब लिए थे? 2005 में 2000 में पहली बार शपथ लिए थे। और पहली बार अभी तक 8 बार बना है। और बिहार में जो है 8 बार शपथ लिए हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार में जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो कितना बार लगाया गया है? 8 बार ही लगाया गया है। पहली बार कब लगाया गया था? 26 जून 1968 को बिहार में पहली बार मनाया गया, मतलब लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है। बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है झारखंड के? सीपी राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? सीबी आनंद बोस है। और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। सबसे गरीब मुख्यमंत्री के रूप में इनको ही नामित किया गया है। और सबसे अमीर मुख्यमंत्री किनको बनाया गया है? ये जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। बताइएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र बनाया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1956 में इसका राज्य का स्थापना किया गया था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। और ये उत्तर प्रदेश के है ना, वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? बुलडोजर बाबा है ना, योगी आदित्यनाथ बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत है। राजधानी कहाँ है राजस्थान का? जयपुर में है। और ये यहाँ पर तीसरा ये क्रिकेट का मैदान बनाया गया है। राजस्थान में जयपुर में ही बनाया जा रहा है। विश्व का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनाया। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है उसी को बनाया गया है। और भारत का पहला जो है वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और विश्व का ये दूसरा जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। आगे बताइएगा गुजरात राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य का किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल है। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हो जाएंगे। ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन अभी वर्तमान में बने हैं? राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। मुख्यमंत्री जो बनाया गया है वो सिद्धारमैया को बनाया गया है। और 22वें मुख्यमंत्री ये कर्नाटक के बने हैं। और वोट फॉर ये होम योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा ही चुनाव में ही किया गया है। आगे बताइए गोवा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। 30 मई 1987 को किया गया था। गोवा किस संविधान संशोधन के तहत बना था? 56वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था गोवा राज्य को। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल कौन है गोवा के? श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है। PS श्रीधरन पिल्लई है। ठीक पूरा नाम है। केरल के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं अभी वर्तमान में? केरल के राज्यपाल जो है अभी मोहम्मद आरिफ खान हो जाए। आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन हो जाए। केरल राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1956 में ही किया गया था। 1 नवंबर 1956 केरल और मध्य प्रदेश दोनों किया गया था। ठीक है। आगे बताइएगा तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब किया गया था? तमिलनाडु 1950 में किया गया था। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? MK स्टालिन है। ये भी नए बने हैं MK स्टालिन। आगे बताइएगा आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कहाँ बनी है? विशाखापट्टनम। इसका स्थापना कब किया गया था?
अमरावती था। 1953 में स्थापना था। 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अभी मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी है। और राज्यपाल कौन है? आई है सर, ये नजीर को है, ये अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर को बनाया गया है। ठीक है। तेलंगाना राज्य की राजधानी अभी कहाँ है वर्तमान में? हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है। तेलंगाना में कुल जिला की संख्या कितना है? टोटल 31 जिला हो जाएगा। 31 जिला हो जाएगा। और तेलंगाना राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? के चंद्रशेखर राव है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदर राजन को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल किनको बनाया गया है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी है। और जम्मू कश्मीर राज्य का स्थापना यूटी के रूप में कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों राज्य को किया गया। लद्दाख के अभी उपराज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा हो जाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद मुख्यमंत्री। ठीक है। विनय सक्सेना है जो है वहाँ के उपराज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद बताइए, ये अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया था? मनीष सिसोदिया को बनाया गया था। ठीक है। उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था उस समय। उसके बाद शिक्षा मंत्री बने थे। हो गया अब थोड़ा। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ थी? कावारत्ती हो जाए। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है अभी वर्तमान में? आर्थिक प्रभार दिया गया है इनको, प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया है। उसके बाद बताइएगा, दादर और नागर हवेली की राजधानी जो है वो कहाँ है? दादर और नागर, ये दमन हो गया है सभी। मतलब इसका स्थापना जो है वो कब किया गया था? 26 जनवरी 2020 को किया गया यूटी के रूप में। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और यहाँ के प्रशासक कौन है? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप के प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। ठीक है। और ये चंडीगढ़ जो है, यहाँ के प्रशासक कौन है? ये तो जो हरियाणा, ये बनवारी लाल पुरोहित है। मतलब प्रशासक दिया गया है इनको। और 1 नवंबर 1966 को इसका भी गठन किया गया था। और बिहार से कुछ पूछ लेते हैं। बिहार से जो होमवर्क दिया गया था बताइएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी में बिहार से कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? बिहार से कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। और ये संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1953 में हुआ था। संगीत नाटक की ललित कला 54 है, संगीत नाटक अकादमी 53 हो जाएगा। बताइएगा, तीनों को जो दिया गया है, मतलब 6 व्यक्ति को दिया गया है। उसके बाद बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी 1953 में जो स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? नई दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है। बताइएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 में जो बिहार मतलब जो दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये कितने नर्सों को दिया गया है? 15 नर्सों को दिया गया है। बिहार के एकमात्र गायत्री कुमारी को दिया गया है। ये किससे संबंधित है? ये ANM से संबंधित है। ANM है, यहाँ ANM वर्कर है, गायत्री कुमारी है, इनको दिया गया है। बताइए, स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 जो दिया गया है बिहार से, ये किसको दिया गया है? ये बबीता गुप्ता को दिया गया है। और ये मुजफ्फरपुर सीहो जगह जो सीहो स्टेशन भी है वहाँ से संबंधित है। 32वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? माधव हाडा को दिया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? ये मधु काकरिया को दिया गया था। 32वां जो पुरस्कार दिया गया ये किस पुस्तक के लिए दिया गया है इनको? माधव हाडा को चोला पहर सखीरे के लिए दिया गया है। पचरंग चोला पखर सहीरे के दे दिया गया है। और बिहारी पुरस्कार 31वां जो दिया गया था ये मधु काकरिया को, ये पुस्तक किसके लिए दिया गया था? हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। और ये पुरस्कार जो दिया गया है, दोनों पुरस्कार जो है ये 2022 में ही दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 31वां 32वां रहेगा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, 22-23 कर लीजिएगा। लेकिन दोनों पुरस्कार जो है 31-32 दोनों 22 में ही दिया गया है। बताइए, अटल काव्य रत्न 2022 जो दिया गया है वो सारण जिला के हुए किनको दिया गया है? साहित्यकार थे। ये हिमकर श्याम को दिया गया है। ये इनका पुस्तक जो था वो युद्धरत हूँ मैं के लिए दिया गया था इनको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है वो मधुबनी की थी, उनको दिया गया है। वो कौन थे? मैथिली ठाकुर को दिया गया है। मधुबनी से ही संबंधित थे। और बिहार खादी का पंकज भी बनी थी। बिहार ये मतलब आइकन जो है, आइकन चुना गया था इनको। स्टेट आइकन चुनाव का जो है, चुनाव का बनाया गया था इनको। पहले थी ये, इनको हटा दिया गया था वो खाद। बताइएगा, भारत रत्न जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था वो कब मिला था? 2001 में मिला था। ठीक है, 2001 में ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो मैथिली भाषा के लिए किनको दिया गया था?
ये मधुबनी के ही थे, अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया था। पता है पद्म पुरस्कार 2023 में जो दिया गया है, टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया है? टोटल 106 व्यक्ति को दिया गया है। पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? पद्म विभूषण 6 को दिया गया है। पद्म भूषण कितने को दिया गया है? 9 को दिया गया है। और 91 पद्म श्री को दिया गया है। कितने बिहारी को पद्म श्री से नवाजा गया है? टोटल 3 को दिया गया। कौन कौन से हैं? एगो सुभद्रा है, एगो कपिल है, एगो सर सुपर 30 का आनंद। ठीक है, आनंद कुमार सुपर 30 के हैं। और ये सुभद्रा कुमारी देवी है, सुभद्रा देवी मधुबनी से है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और कपिल देव प्रसाद जो है नालंदा से है, ये 52 बुट्टी कला से संबंधित है, इनको दिया गया है तीनों को। उसके बाद बताइए 2022 में जो पद्म पुरस्कार दिया गया था वो कितने व्यक्ति को टोटल दिया गया था? 128 टोटल व्यक्ति को 22 में दिया गया था। 23 में टोटल 106 और 22 में 128 को दिया गया था। पद्म श्री पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया था उस समय? 107 पद्म श्री दिया गया था। और 17 था पद्म विभूषण था। और पद्म विभूषण जो था वो 4 व्यक्ति को मिला था। और उस समय कितना व्यक्ति को बिहार में दिया गया था? टोटल 2 व्यक्ति को दिया गया था। ये पद्म श्री ही दिया गया था उस समय भी दोनों व्यक्ति को। ये आचार्य चंद्रा नाजी थे और एक थे डॉक्टर सैलाब गुप्ता को दिया गया था, दोनों को। और 2021 में जो मिला था टोटल 119 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें पद्म पुरस्कार जो मिला था बिहार से टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया था 2021 में। और टोटल 119 को जो दिया गया था 102 पुरस्कार जो था 102 पुरस्कार दिया गया था। पद्म श्री था और पद्म विभूषण जो था वो 7 था और पद्म भूषण जो था वो 10 पुरस्कार 10 व्यक्ति को दिया गया था। उसके बाद बताइए पद्म श्री जो है वो रामविलास पासवान को मतलब दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था रामविलास पासवान को 2021 में ये दिया गया था। पद्म विभूषण दिया गया था किसी को। हाँ, मरणोपरांत दिया गया था। बताइएगा मिशन परिवर्तन योजना जो है वो मतलब इसका शुभारंभ बिहार सरकार के द्वारा कब किया गया है? मिशन परिवर्तन योजना ये 4 मई 2023 को किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ये मेडिकल कॉलेजों में सुधार करने के लिए किया गया है। बताइए हर घर गंगा जल योजना जो है वो कब चलाया गया है? 27 नवंबर 2022 को किया गया है। गंगा जल आपूर्ति के लिए ये किया गया है। और इसका प्रारंभ जो है वो कहाँ से किया गया है? हर घर गंगा जल योजना जो है ये गया से किया गया, बोध गया से किया गया है। 27 नवंबर 2022 को स्थापना किया गया था और 28 नवंबर 2022 को ये प्रारंभ किया गया था। आगे बताइएगा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है वो कब लगाया गया था बिहार सरकार के द्वारा? ये 21 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और कल जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोग को कल ये मतलब कल क्लास चलेगा। कल जो क्लास जो चलेगा वो सुबह में ही क्लास चलेगा जो कि 12 बजे आप लोग को लाइव क्लास मतलब दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़ना न भूलें। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्पेशल क्लास चलाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से सारा कुछ आपको